आज मैं आप लोगों के लिए एक बहुत ही डिलीशियस चिकन हाउसे की रेसिपी लेके आई हूँ। बहुत से लोग शायद इसे नहीं जानते होंगे, लेकिन ये इतनी डिलीशियस होती है कि हर कोई उंगलियां चाट जाए। हाउसे की असल डिश तो बीफ के साथ बनती है, लेकिन मैं आज इसको चिकन के साथ बनाऊंगी, क्योंकि चिकन एक तो झटपट कुक हो जाता है, दूसरा हर किसी को बीफ पसंद नहीं आता। इसके साथ चटपटी बेसन की कड़ी बनाएंगे। इसके अलावा बाकी की इंग्रेडिएंट्स भी होममेड होगी, मतलब हाउसे फ्रॉम स्क्रैच रेसिपी होगी। हर एक स्टेप को गौर से देखना है तो रेसिपी का कोई भी पार्ट मिस नहीं करना। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वाला आलिही वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स नोट कर लें। हाउसे बनाने के लिए हमें चाहिए एक बड़ी प्याज, लहसुन का एक पूरा बल्ब और अदरक। सबसे पहले हाफ प्याज को बारीक लच्छों में काटना है, क्योंकि इसे हम बाद में गार्निशिंग करने के लिए फ्राई करेंगे। अब टमाटर को मोटा मोटा चॉप करेंगे। मोटा मोटा इसलिए चॉप करना है क्योंकि इसे ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। अब हाफ इंच अदरक का छिलका रिमूव करके मोटा मोटा चॉप कर लें। अदरक को बगैर चॉप किए भी रख सकते हैं, क्योंकि वैसे भी इसका पेस्ट बनाएंगे। लास्ट चीज है लहसुन, और लहसुन हाउसे के लिए एक ऐसा इंग्रेडिएंट है कि जब ये यूज होता है तो पूरा हाउसे में फ्लेवर आ जाता है। लहसुन के जगह मैंने अदरक के साथ मिक्स करके पेस्ट बनाने हैं, और ज्यादा सारा लहसुन मैंने गार्निशिंग के लिए फ्राई करना है। उसके लिए लहसुन को बारीक चॉप करेंगे। हरी मिर्चें अपने टेस्ट मुताबिक ऐड करेंगे, जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से ऐड कर लें। अच्छा जी, अब मेन इंग्रेडिएंट है चिकन। तो मैंने चिकन लिया है 300 ग्राम। इसको छोटे छोटे क्यूब्स में काटना है। सारी चीजें रेडी है। फ्लेम ऑन करने से पहले चिकन की ग्रेवी के लिए टमाटर को ब्लेंड करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। कड़ी बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स मिक्स करते हैं। कड़ी वैसे ही बनेगी जैसे रेगुलर कड़ी बनती है, लेकिन इसमें कुछ चीजें स्किप करेंगे। पहले मैंने दही लिया है 2 कप। इसमें से 2 टेबलस्पून दही मैंने बचा लिया। इसको मैं चिकन ग्रेवी में यूज करूंगी। अब इसमें 1/3 कप बेसन डालेंगे। टेबलस्पून में नापना है तो 4 टेबलस्पून बेसन डालना है। हल्दी 1 टीस्पून, नमक 1 टेबलस्पून, कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून, गरम मसाला 1/2 टेबलस्पून, कड़ी पत्ता 1 अदद, जीरा 1 टीस्पून और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून। अब सारी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स करना है कि बिल्कुल यकजा हो जाए। अब इसमें पानी डालेंगे 1 लीटर और अच्छी तरह से मिक्स करके चूल्हे पे रख दें और मीडियम फ्लेम पे बॉयल आने तक पकाना है। अब इसको मुसलसल स्टिर करते रहें जब तक इसको बॉयल ना आ जाए। बीच में इसे बिल्कुल नहीं छोड़ना, क्योंकि अगर आप स्टिर करना छोड़ दें तो ये कड़ी फट जाएगी। कड़ी को उबाल आ गया। अब इसको दूसरे चूल्हे पे रखेंगे और 15 से 20 मिनट तक हल्की आंच पे गाढ़ा होने तक पकाना है। अब पहले प्याज फ्राई करने हैं, तो एक पैन में ऑयल लेंगे। इसमें प्याज डाल के फ्राई करना है। प्याज को जलाना नहीं है, लेकिन ब्राउन होने तक फ्राई करना है कि ये हमने गार्निशिंग में यूज करने हैं। प्याज ब्राउन हो गए और क्रिस्पी भी हो गए, तो अब इसको निकाल के एक टिश्यू पे रख दें, ताकि जो इसमें ऑयल है वो एब्जॉर्ब हो जाए। ऑयल एब्जॉर्ब होगा तो इससे प्याज और भी क्रिस्पी बनेंगे। प्याज फ्राई होने के बाद जो गार्निशिंग के लिए लहसुन काटा था उसको भी फ्राई करेंगे, और सेम उसी तरह से फ्राई करना है कि लहसुन ब्राउन हो जाए और क्रिस्पी भी हो जाए। इसमें आपने ख्याल रखना है कि लहसुन आपसे जल ना जाए, क्योंकि ऑयल बहुत ज्यादा गर्म है और लहसुन जल्दी जल जाता है। लहसुन फ्राई हो जाए तो इसको भी निकाल के एक टिश्यू पे रख दें ताकि ऑयल एब्जॉर्ब हो जाए। अब बाकी के हाफ प्याज को मैंने लच्छों में काटा है और मैं इससे चिकन ग्रेवी बनाऊंगी।
प्याज ब्राउन हो जाए तो इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे और इसको भी ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अदरक लहसुन फ्राई हो जाए तो इसमें चिकन ऐड करेंगे, साथ में हरी मिर्चें भी डाल दें और अब इसको अच्छी तरह से पकाते हुए चिकन को गलाना है। चिकन को बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, बस हल्का सा सौते हो जाए तो इसमें टोमेटो प्यूरी ऐड कर दें। मिक्स कर लें और 5 से 10 मिनट तक इसको पकाना है ताकि जो टमाटर है वो अच्छी तरह से गल जाए। अब इसमें मसाले डालेंगे। मसालों में मैंने टिक्का मसाला डाला है 1 टीस्पून, काली मिर्च 1 टीस्पून, कुटा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टीस्पून, गरम मसाला 1 टीस्पून और लास्ट में सफ़ेद जीरा डालेंगे 1 टीस्पून। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और ग्रेवी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। स्पाइसेस आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लें। वैसे मैंने इसका कलर थोड़ा सा रेड करना है तो मैं इसमें पेपरिका पाउडर डालूंगी 1 टेबलस्पून। अब अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है और 10 मिनट तक इसको हल्की आंच पे पका लें जब तक आपका चिकन गल नहीं जाता। चिकन में पानी ड्राई हो चुका है। अब जो दही बचाया था वो इसमें डालेंगे 2 टेबलस्पून और इसी तरह से 2 टेबलस्पून पानी डाल के इसमें मिक्स कर लें और ग्रेवी को गाढ़ा होने तक इसे पकाना है। चिकन हमारा तकरीबन रेडी है। 2-3 मिनट इसको मज़ीद पकाएंगे। अच्छा जी, मैंने चाइनीज़ एग नूडल्स लिए हैं। इससे आप स्क्रीनशॉट ले लें क्योंकि ये वाले नूडल्स बहुत जल्दी पकते हैं और हाउसी के लिए बेस्ट है। अगर ये आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपल स्पैगेटी भी यूज़ कर सकते हैं। ये इस तरह से पतले और थोड़े फ्लैट नूडल्स होते हैं, बहुत सॉफ्ट होते हैं और जल्दी बॉयल हो जाते हैं। पानी को बॉयल करके उसमें नमक डालना है और साथ ही इसमें नूडल्स डालेंगे। नूडल्स आपने तोड़ने नहीं है, साबित ही डालने हैं। कड़ी भी हमारी बिल्कुल रेडी हो गई है। देखिए इस तरह से आपकी कड़ी गाढ़ी होनी चाहिए। तकरीबन 15 मिनट लगे हैं कड़ी को बनने में। कड़ी भी बन गई, चिकन भी बन गया। अब सारी चीज़ें असेंबल करते हैं। असेंबलिंग के लिए क्या करेंगे कि पहले एक बाउल में नूडल्स लेंगे। सर्विंग के दौरान आप हर चीज़ अलग-अलग रख लें। जिसने जितना खाना होगा उस हिसाब से अपने लिए हाउसे बना लेगा। मैंने एक बाउल में नूडल्स डाले हैं, उसके ऊपर अब कड़ी डालेंगे। जितनी ज़्यादा कड़ी होगी उतना आपको मज़ा आता जाएगा। अब इसके ऊपर चिकन ग्रेवी वाला सालन डालेंगे। इसमें ग्रेवी बिल्कुल नहीं है, ड्राई सालन है, लेकिन चिकन इसमें बहुत सॉफ्ट है। चिकन डालने के बाद अब इस पे बाकी चीज़ें डालेंगे। सबसे पहले फ्राइड अनियन डालेंगे, उसके बाद हरी मिर्चें, फ्राई किया हुआ लहसुन, ऊपर से थोड़ा सा हरा धनिया। अच्छा जी, ट्विच पोटैटोज हैं जो पैकेट में मिलते हैं। अगर आपको पैकेट वाले चिप्स नहीं मिलते तो आपके पास जो घर में आलू है उसको बारीक काट के फ्राई कर लें और उसको गार्निशिंग में यूज़ करें। अब इसके ऊपर मैंने चाट मसाला डाला है 1 टीस्पून। अच्छा जी, हाउसे में मेन चीज़ लेमन होता है क्योंकि उसे खटास आती है, तो मेरे पास अभी नींबू नहीं है तो इसके बदले मैं सिरका यूज़ करूँगी। हाउसे की डिश हमारी बिल्कुल रेडी है। अब आपको उसकी फाइनल लुक दिखा देते हैं। तो ये हमारी हाउसे है। स्पाइसी, खट्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।